हेलो दोस्तों। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 जो 24 तारीख को हुआ था एग्ज़ाम। सेकेंड शिफ्ट में जो रीजनिंग और मैथ का एग्ज़ाम हुआ था, उस क्वेश्चन का आंसर आज मैं 90 क्वेश्चन का आंसर आज कराने वाला हूँ। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, पानी का सतह पर उत्पन्न तरंगे कौन सी है। तो पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे है अनुप्रस्थ तरंग। आंसर आपका 3 हो जाएगा। एक कण आर त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है, आधा चक्कर पूरा हो जाने पर चली गई दूरी तथा विस्थापन क्रमशः होगा। देखिएगा, अगर ये वृत्तीय पथ है, इसमें अगर आधा दूरी तय किया तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, आधा हो जाएगा पाई आर। तो इसका तो ये दूरी जो तय किया ये तो हो जाएगा पाई आर। अब विस्थापन कह रहा है तो विस्थापन ये हो जाएगा, ये यानी व्यास है, यानी 2 आर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 2। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत बल्ब विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदलता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है विद्युतीय ऊर्जा को या तो प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा या तो तापीय ऊर्जा में बदलेगा, जबकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, 4 हो जाएगा इसका। घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है। घड़ी की पेंडुलम की गति जो है दोलनी गति कहलाती है, इन 4 आंसर होगा इसका। यहाँ बोल रहा है 5 में 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। फार्मूला होता है इसका 2 पाई रूट अंडर पाई एल वाई जी। जब इसमें एल का मान हमको तो दिया हुआ है, लंबाई 9.8 रखेंगे और जी का मान भी होता है 9.8, तो 9.8 यहाँ पर होगा रूट अंडर और 9.8 जी का भी मान होता है। ये कट गया, कटने के बाद में यहाँ पर 2 पाई, तो पाई का मान तो हम जानते हैं 3.14 होता है। गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 2 हो जाएगा, 3 दूना 6। आंसर इसका हो जाएगा 3। छठा क्वेश्चन कह रहा है, सूखे सेल में धन ध्रुव किसको माना जाता है। कार्बन की छड़ को। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। एक सामान्य वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होगा। 4 आंसर हो जाएगा। एक BOT यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। एक विद्युत यूनिट बराबर होगा 1 किलोवाट घंटा का। एक स्विच सदैव किससे जुड़ा होता है, लाइव तार से। 3 हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा क्वेश्चन, इनमें से किस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट जो जिंक को विस्थापित कर देगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जल में विलय होता है तो क्या प्राप्त होता है, सल्फ्यूरस अम्ल होगा इसका, H2SO3। इनमें से किस धातु को उसके अभिक्रियाशील होने के कारण मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है, सोडियम को। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल उठता है। 2 आंसर हो जाएगा इसका 14 का। 15 में कह रहा है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव विचलन होते हैं। उपयुक्त में सभी हो जाएगा, अम्लों में भी हो सकता है, क्षारकों में भी होगा, लवणों में भी होगा। 4 आंसर होगा इसका। 16 क्वेश्चन कर रहा है, लोहे को संक्षारित होने तथा जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किस धातु की परत निक्षेपित किया जाता है, यानी परत जाएगा जिंक का लेप लगाने से कार्बन में जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, पॉलीकोट के कपड़े किन 2 रेशों को मिलकर बनते हैं, पॉलिस्टर और कपास। 1 आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, रेयॉन हो जाएगा। प्रथम इसको खोज किया गया था रेयॉन का। इनमें से क्या एक जीवाश्म ईंधन है, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला भी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन कई वर्षों लग जाते हैं इसको बनने में, पृथ्वी के अंदर होते हैं। और पेट्रोलियम भी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस दिया हुआ है। प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, रेफ्रिजरेटर।
विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कैसा भी क्यों ना आग हो, उसको बुझाने में काम आता है। ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक क्या है? जूल प्रति कुंटल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया था 4 प्रमुख समूहों में। सबसे छोटी कोशिका का आकार कितनी होती है? सबसे छोटी कोशिका का आकार होता है 0.4, यानी यहाँ 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? 2 आंसर हो जाएगा इसका। 26 क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का नियंत्रण करता है, केंद्रक द्वारा कोशिका का नियंत्रण होता है। 27 में कह रहा है किण्वन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी किण्वन की खोज। 28 क्वेश्चन देखिएगा विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत की गई थी 2008 में। किशोरावस्था की अवधि है, किशोरावस्था की अवधि होती है 11 से 19 के बीच। 2 हो जाएगा आंसर इसका। पोलियो रोग के रोग कारक है, तो पोलियो रोग वायरस के कारण होता है जिसे जीवाणु कहते हैं। 2 आंसर हो जाएगा इसका। 31 में कह रहा है पाव रोटी के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस लोई को फुलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा इसका। छिमीदार दलहनी पौधों में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं, पौधों के जड़ों में, पौधों के जड़ों के ग्रंथियों में होते हैं। आंसर 4 होगा इसका। 23 क्वेश्चन कह रहा है रेड डाटा बुक वर्णन करता है संकटपन्न प्रजातियों के बारे में। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। टेस्टोस्टेरोन है पुरुष हार्मोन कहते हैं इसका नाम। छब्बीस देखिएगा यहाँ से अब आ गया SST यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। 4 आंसर हो जाएगा इसका। मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। 2 आंसर होगा इसका। रंजीत सिंह कहाँ के महाराजा थे? पंजाब के महाराजा थे, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मिश्र थे। 1857 के विद्रोह में बिहार के कौन से नेता थे? कुंवर सिंह। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781 ईस्वी में। अंग्रेजी शिक्षा की भारत में शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। 3 हो जाएगा आंसर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। 4 आंसर होगा इसका। 43 का। 44 में करा 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी थी? गुलामी। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की। 3 आंसर हो जाएगा इसका। 46 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। भागलपुर एक जिला कब बना? भागलपुर एक जिला बना 1774 ईस्वी में। 48 देखिए इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? भूमि। स्वर्णित चतुर्भुज योजना संबंधित है सड़क मार्ग से। 2 आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है गया में। शंकुधारी वन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश। रोडोनाइट एस्क है मैग्नीस का। 1 आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से कौन व्यापारिक फसल है? तंबाकू हो जाएगा इसका। सूती वस्त्र उद्योग आधारित है कृषि से। इनमें से प्रायद्वीप कौन है? प्रायद्वीप भारत हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से तोड़िए पतन कौन है? कंडला हो जाएगा इसका। चक्र आरेख जाने जाते हैं दंड आरेख से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? राजतंत्र। राजतंत्र नहीं है। नेक्स्ट देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243। मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं? बहुमत दल के नेता, एक आंसर होगा इसका। राज्य विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष। किस सदन को संसद का उच्च सदन कहा जाता है? राज्यसभा को। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? दोहरी राजनीति। भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कैलोरी को मापने की इकाई है? भोजन की ऊर्जा। PACS पैक्स संबंधित है किसानों से। निम्नलिखित में कौन मीडिया के रूप है? उपयुक्त में सभी हो जाएगा, समाचार पत्र भी है, रेडियो भी है, दूरदर्शन, ये सारे से न्यूज हमको मिलते। दोस्तों मैथ में देखते हैं, 71 में दिया हुआ है, किसी वास्तविक संख्या a के लिए a² + 1/1 + a² ग्रेटर देन x, तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर हम a बराबर 1 लेते हैं। अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1/1 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 + 1/2 हो जाएगा। बटा पर जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 1/2 यानी हो जाएगा 3/2। 3/2 आएगा। अब इसमें वही ऑप्शन में डालेंगे जो 3/2 है। चलिए 1 2 3 दिया हुआ है, इसमें डाल के देखते हैं। अगर 1 इसमें डालेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे में 1 1 2 हो जाएगा, तो 1 आएगा, ये नहीं हुआ। 2 में डालते हैं, इसमें डालेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे रखेंगे तो √2 हो जाएगा। हाँ, तो ये आता है कितना? 1.5, ये भी आएगा 1.4 के आसपास। आंसर आपका 2 हो जाएगा इसका। 72 में देखिएगा, एम के पिता की वर्तमान आयु एम की वर्तमान आयु की चौगुनी है। तो चलिए एम के पिता की आयु जो है एम के वर्तमान आयु की चौगुनी है, तो एम का वर्तमान आयु हो जाएगा x, और m का पिता का वर्तमान आयु हो जाएगा 4x। आगे देखिए इसमें कह रहा है 4 वर्ष के बाद पिता की आयु m की 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद है तो 4 वर्ष कर दी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा x + 4, और फिर बराबर में हम रखते हैं 4x + 4। अब उसके बाद कह रहा है 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी हो जाती है कौन? पिता की आयु। तो बराबर करेंगे तो पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 3x प्लस हो जाएगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4x, और प्लस हो जाएगा 4। चलिए तो इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना? x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 12 में से 4 गया तो कितना होगा? 8 होगा। आंसर आपका हो जाएगा 2। यहाँ कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है एवं इसकी परिमिति 44 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले तो आयत का परिमिति क्या हो जाएगा? 2 × L + B बराबर आपको दिया हुआ है 44। तो यहाँ से क्या करेंगे? 2, और यहाँ क्या देंगे? 6 और 5 11 हो जाएगा। 11 × x 1 रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए 11 दूना 22, ऐसे कटेंगे तो 2 हो जाएगा। x बराबर आपका 2 आया, तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगा कितना? 12 हो जाएगा, और चौड़ाई आपको हो जाएगा 5 दूना 10। अब कह रहा क्षेत्रफल हो जाएगा 120। आंसर हो जाएगा 4। 74 में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबाई क्रमशः A, B और C हो एवं x बराबर A/A + B प्लस हो जाएगा B/C + A प्लस हो जाएगा C/A + B, तो कह रहा है कौन सा मान होगा x का? तो x का मान देखते हैं। हम भी इसमें क्या करेंगे? देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे? a बराबर हम लेते हैं 1, b बराबर भी 1 लेंगे, और c बराबर भी 1 लेंगे। तो यहाँ रखेंगे 1, और यहाँ 1 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ 1 रखेंगे, फिर 1 + 1 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 और 1 1 प्लस हो जाएगा 2। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
एक 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 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/2। अब 3/2 कौन है, 2 आंसर हो जाएगा इसका। परिमेय संख्याओं के लिए शून्यक तत्व, परिमेय संख्याओं के लिए शून्यक होगा तो शून्य कौन कर सकता है, परिमेय संख्या में अगर हम गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो हमारा एक ही आएगा, और जोड़ते हैं तो भी मेरा क्या होगा, मान बड़ा ही आएगा। जबकि यहाँ पर अगर शून्यक मान अगर कोई है मान, उसका अगर हम क्या करते हैं ऋणात्मक मान रखते हैं तो वो मेरा क्या आएगा, शून्य का आ जाएगा। देखिएगा 76 में कह रहा है यदि n बहुपद वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 हो तो n का मान क्या होगा। देखिएगा इसका एक फार्मूला होता है, अंतः कोण का योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम, n-2 इंटू 180 रखते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, इतना बराबर आपको दिया हुआ है 1260, अब 180 से इसको काटिए, 18 से कटेगा, काट दीजिए 18 से, ठीक है 18 से कटेगा, 18 7 126। अब देखिएगा -2 है तो इधर आ गया तो क्या होगा, +2 हो जाएगा बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 9, आंसर इसका हो जाएगा 4। एक दंड आरेख में दंड की ऊंचाई वर्ग अंतराल की डैश डैश दर्शाता है। देखिएगा बारंबारता इसका हो जाएगा आंसर। एक थैले में n हरी गेंद है एवं 8 लाल गेंद है, यदि एक हरी गेंद को निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है तो n का मान क्या होगा। देखिएगा तो n हरी है तो लाल हमारा कितना है 8 है, एक लाल निकालते हैं तो 3 हरी निकलता है, इसका अर्थ क्या हुआ 8 3 का 24, आंसर आपका 3 हो जाएगा। 79 देखिए इसमें कह रहा है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः a1, a2 एवं a3 वर्ग इकाई हैं एवं घनाभ का आयतन भी है। चलिए घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है v बराबर l इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, तो v बराबर क्या होता है l इंटू बी इंटू एच, यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 आंसर। यहाँ देखिएगा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर भुजाओं की 8, तो ये जो भुजा है 4 है, 5 है, 6 और 7 है। अब ये देखिएगा 4 5 6 7, अगर दो भुजा को जोड़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है, इसका मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है। दोनों को जोड़िए, इसमें 5 4 जोड़ेंगे तो भी 9 होगा, उसके बाद में इसमें जोड़ेंगे 5 6 11 होगा, और 6 7 जोड़ेंगे 13 होगा, और 7 और 4 जोड़ेंगे तो भी मेरा कितना होगा 11 होगा, तो ये हो रहा है कितना 8। अब अगर दूसरा भी कर लेंगे वो भी कितना होगा 11 के ही आसपास होगा, यानी 3 हो जाएगा इसका आंसर, छोटी अगर लेते हैं तो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, एक व्यक्ति साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है, वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने सेकंड में पहुंचेगा, प्रारंभिक बिंदु पर कितने सेकंड में पहुंचेगा। वर्गाकार जी का क्षेत्रफल है तो भुजा स्क्वायर बराबर लिखेंगे इतना, तो ए बराबर हो जाएगा √60,025। अब इसका जब निकालेंगे वर्गमूल तो 245 आएगा, 245 क्या आया, वर्ग की एक भुजा आया, उसका अगर परिमाप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 4 गुने 245 और प्रति सेकंड कर रहा है, तो ये तो मेरा कुल दूरी हो गया, और इसमें अगर हम क्या करते हैं चाल से भाग देंगे तो मेरा जो आएगा वो आ जाएगा मेरा समय, तो इससे भाग दीजिए क्या होता है 5 चौका 20, 5 9 45, और जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा 196 सेकेंड आएगा, आंसर हो जाएगा आपको 4। हाँ 82 देखिएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण हो 3 हो जाएगा आपका। ये यदि 31 25 को 1 से गुना करे तो वह एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, वो संख्या कौन है। तो देखिएगा 31 25 को हम क्या करेंगे, इसका पहले गुणनखंड निकालिए, तो 5 से लगाएंगे 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 छक 30 होगा, 5 दूना 10, 50 25 हो जाएगा। अब यहाँ 25 से लगाएंगे तो 25 से कटेगा, तो देखिए रूट के अंदर जाएगा तो 25 अगुने 25 से 25 निकला 5 फंस जाएगा, तो 1 5 और रहता है तो वर्गमूल लेते हैं, यानी आंसर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 84 में कह रहा है यदि ए बराबर bx एवं b बराबर ay तो आंसर क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए ना और बट्टा में अगर हो, इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि देखिए माइनस आने की संभावना नहीं, क्योंकि सारे प्लस हैं, यहाँ भी प्लस है। इसका मान क्या करेंगे, x का मान निकाल कर यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ y का मान अगर पुट करते हैं
तो यहाँ पर क्या होगा, सारे हल करने के बाद में आंसर मेरा 3 आएगा। आंसर 3 यानी 1 होगा आंसर। देखिएगा यहाँ देखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी जो है ना, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी जो है सी डी के समांतर है, ये इसका 3 हो जाएगा। 86 का देखिएगा, किसी राशि x रुपया पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो ये 12% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो कह रहा है साधारण ब्याज इतना है, अंतर इतना हो, तो x का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है d बराबर p इंटू r बाई 100 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ पर दर मालूम है, अंतर भी मालूम है, तो मान पुट करेंगे यहाँ पर 48 बराबर p हमको निकालना है और r आपको दिया हुआ है 12/100। चलिए तो यहाँ पर क्या करें, 296 1200, 3 आ जाएगा इसका आंसर 3286। यहाँ देखिएगा इसका इकाई स्थान कह रहा है, तो इकाई में 7 है, 7 है तो 7 का कह रहा है इसमें 25, तो 25 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 से लगेगा, 1 बच जाएगा शेष, तो शेष जो बचेगा 1 इसके ऊपर आएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 7 ही हो जाएगी इकाई। इसको जब हल करेंगे यहाँ पर तो 2 के पावर x है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस में लाने के लिए माइनस है, प्लस में लाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा सॉरी, और यहाँ पर है भागा 1/4 का स्क्वायर। चलिए अब इसको हल करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करें गुणा में ले जाएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा अभी इसमें से क्या होगा, घटेगा तो 1 आएगा, यहाँ स्क्वायर है, तो 2 के पावर x बराबर यहाँ दिया हुआ है 2, 4 का स्क्वायर है तो 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x बराबर इसका आंसर हो जाएगा 4, एक आंसर हो जाएगा। श्रीमान ए 2 वस्तुओं को 550 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचते हैं, इनमें से एक पर 10% का लाभ एवं दूसरी पर 20% की हानि होती है, कुल लाभ या हानि होगी। तो देखिएगा एक पर क्या है 10% लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होगी, तो इसमें क्या होगा, आपको पूरा प्रक्रिया में हानि जो है, इस पूरे केस में आपको हानि ही होगा, हानि हो जाएगा 87 रुपया 50 पैसा। यहाँ देखिएगा 7 9 11 ... 99 प्लस 101, इसका योग निकालना है। योग निकालना फार्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पर देखिएगा n आपको तो मालूम है 101, और आपको 2a भी मालूम है 7 प्लस n आप 101 ही है -1 है, डी आपको निकालना है, 9 में से जाएगा तो कितना होगा 2। जब इसको हल करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2, 90 का 2 आंसर हो जाएगा।